पाठ 7 समास कंपाउंड। शब्द रचना की तीसरी विधि है समास द्वारा शब्द निर्माण। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, जैसे हस्त जमा लिखित हस्तलिखित, चार जमा पाई चारपाई, दश जमा आनन दशानन, राजा जमा पुत्र राजपुत्र। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, जैसे राह खर्च राह के लिए खर्च, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, माता पिता माता और पिता आदि। समास के भेद: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास: जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कोई कारकीय संबंध होता है वह तत्पुरुष समास होता है। विग्रह करते समय कारकीय चिन्हों जिनका समास करते समय लोप कर दिया गया था को पुनः जोड़ दिया जाता है, जैसे युद्ध क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, जेब कतरा जेब को कतरने वाला आदि। देखिए कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद समास विग्रह: यश प्राप्त यश को प्राप्त, गुणयुक्त गुणों से युक्त, माल गोदाम माल के लिए गोदाम, विद्याहीन विद्या से हीन, राष्ट्रपिता राष्ट्र का पिता, आत्मविश्वास आत्म पर विश्वास, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, भयभीत भय से भीत, ग्राम पंचायत ग्राम की पंचायत, आप बीती आप अपने पर बीती। कर्मधारय समास: कर्मधारय समास में या तो पूर्व पद विशेषण या उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या परसर्ग नहीं आते, जैसे विशेषण विशेष्य संबंध, विशेषण जमा विशेष्य समस्त पद समास विग्रह। नील जमा कमल नील कमल, नीला है जो कमल, पीत जमा अंबर पीतांबर, पीला है जो अंबर वस्त्र, नील जमा कंठ नीलकंठ, नीला है जो कंठ, भला जमा मानस भला मानस, भला है जो मानस। उपमेय उपमान संबंध: उपमेय उपमान समस्त पद समास विग्रह। चरण जमा कमल चरण कमल, कमल के समान चरण, भुज जमा दंड भुज दंड, दंड के समान भुज, राम जमा रत्न राम रत्न, राम रूपी रत्न, मुख जमा चंद्र मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। द्विगु समास: द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है, जैसे चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, पंजाब पांच आबों का समूह, चवन्नी चार आनों का समाहार। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। यदि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाएगा, जैसे समस्त पद विग्रह 1 कर्मधारय समास, विग्रह 2 द्विगु समास। दोपहर दोपहर हैं जो, दोपहरों का समाहार। नवरात्र 9 रातें हैं जो, नव 9 रातों का समाहार। देखिए द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद समास विग्रह: चौराहा 4 राहों का समाहार, दशानन 10 आननों मुखों का समाहार, शताब्दी
100 अब्दों वर्षों का समाहार। पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह। नवग्रह नवग्रहों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। उदाहरण के लिए पीतांबर शब्द पीत तथा अंबर इन 2 पदों से मिलकर बना है। यदि इस शब्द का विग्रह पीले रंग का अंबर या वस्त्र किया जाएगा तो विशेषण पीत तथा विशेष्य अंबर होने के कारण यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो यही उदाहरण बहुव्रीहि समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में पीत तथा अंबर दोनों पद मिलकर तीसरे पद श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। देखिए बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण। समस्त पद समास विग्रह प्रधान। मुरलीधर मुरली को धारण किया है जिसने कृष्ण। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव। चक्रधर चक्र धारण किया है जिसने विष्णु। गजानन गज के समान आनन है जिसका गणेश। घनश्याम घन के समान श्याम सांवला है जो कृष्ण। त्रिलोचन 3 है लोचन नेत्र जिसके शिव। मेघनाद मेघ के समान करता है नाद जो रावण पुत्र इंद्रजीत। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौण नहीं होता। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले अव्ययों और तथा या आदि को हटा दिया जाता है। जैसे माता पिता माता और पिता। दाल चावल दाल और चावल। चाय कॉफी चाय या कॉफी। अच्छा बुरा अच्छा या बुरा। अन्न जल अन्न और जल। सीता गीता सीता और गीता। रात दिन रात और दिन। हार जीत हार अथवा जीत। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय अविकारी शब्द होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति पद यथा और शक्ति के योग से बना है। इसका पूर्व पद यथा एक अव्यय है और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। यथा समय यथा समय के अनुसार। प्रतिदिन प्रति दिन दिन या हर दिन। भरपेट भर पेट भरकर। हर पल हर पल पल। आजन्म आ जन्म से लेकर। प्रत्येक प्रति एक एक। हमने सीखा शब्द रचना की वह विधि जिसमें 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है समास रचना विधि कहलाती है। समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व तथा अव्ययी भाव समास।